हे गाइस, सो दिस इज उज्जवल कुमार सेन और बहुत टाइम बाद हम एक सेशन रख रहे हैं किसी पर्सन के सक्सेस स्टोरी पर। बिकॉज ये सक्सेस स्टोरी थोड़ा स्पेशल है, कोई आम सक्सेस स्टोरी नहीं है। बिकॉज मुझे पता है बहुत सारे स्टूडेंट्स आप लोग जो कोर ब्रांच से बिलोंग करते हैं, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, राइट, इवन अदर देन दीज ब्रांचेस, वो चाहते हैं आईटी फील्ड में उनको जॉब मिले। रीजन सबको पता है कि अच्छा सैलरी होता है, ग्रोथ अच्छा होता है, और अभी वो इमर्जिंग मार्केट है काफी ज्यादा एज कंपेयर टू वो लो आउट होने वाला मार्केट। ठीक है, तो अपन हमारे पास साथ हैं। मैं इन्हीं से ही इनका इंट्रोडक्शन पूछूंगा और आपको पता लगे कौन है, क्यों इनको लाया सेशन में। आपको आज इस वीडियो में कुछ स्पेशल सीखने को मिलेगा जो मुझे नहीं लगता किसी और जगह पर मिल सकता है। इसीलिए पर्सन हमारे साथ भी बैठे। नाम तो आपने देख लिया होगा, उधर दिख रहा है ना आपको भी। तो कृष्णा जी, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। सो आप बताइए थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन आपके बारे में कि आप क्या, मतलब एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है आपका। हाँ, थैंक यू। बस ये हम मैं बिलोंग करता हूँ। बहुत सारे लोग मतलब आईटी में आना चाहते हैं। मतलब अपने दोस्तों के देखता हूँ, बट वो सोचते हैं कि हो नहीं सकता है, कि क्या हम स्विच मार सकते हैं कि हमने ये किया। कोर ब्रांचेस से बिलोंग करते हैं, मैकेनिकल हो या सिविल हो। मैं तो बायो ग्रुप का भी बात करता हूँ। तो हो सकता है, ठीक है। इसके लिए ही एग्जाम्पल हूँ मैं, क्योंकि इसमें द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस इंडस्ट्री इज, इसमें ना डिग्री मायने में नहीं रखती। मतलब आपने जो डिग्री किया, बीटेक इज गुड, मतलब आपका ब्रांच इतना मायने में नहीं रखता, क्योंकि जो स्किल सेट है ना वो बहुत मायने में रखता है। तो वो तो मैंने सीख लिया। मैं आता हूँ, आई कम फ्रॉम प्योर साइंस बैकग्राउंड। मतलब 11th और 12th में मेरा कोई मैथ नहीं होता, तो मैं प्योर साइंस से आता हूँ। फिर उसके बाद मैंने बीटेक ऑप्ट के लिए फॉर वेरियस रीजंस, और मैंने बीटेक में किया बायो रिलेटेड ग्रुप्स। और उसके ऊपर से देन आई वाज लुकिंग फॉर लाइक विच इज द बेस्ट थिंग। अब जब मैं कॉलेज में देख रहा था, मतलब कॉलेज तो कितने हजार लोगों को, लेट्स सपोज अगर 1000 लोगों का स्ट्रेंथ है, तो 500 तो उसमें 500 600 तो आईटी में ही चले जाते हैं। और बाकी लोगों को नौकरी नहीं लगती, या तो लगती है तो कोर ब्रांचेस में बहुत कम लगती है, या तो वो एमएस के लिए जाते हैं, एमटेक के लेके जाते हैं। कुछ ना कुछ तो ऐसे ही होता है। तो मैंने देखा ये आईटी में होता क्या है। तब मैंने रिसर्च करना शुरू किया, ये आईटी में होते क्या है, मतलब जॉब्स कैसे कैसे होते हैं। तब मतलब मुझे पता बेसिकली चला। आप ये नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, इसीलिए मैं आपको रोक रहा ओके। हूँ। बेसिकली आप इसीलिए आईटी फील्ड में आए बिकॉज आपको बहुत अच्छा ऑप्शन नहीं मिल पा रहा था आपके फील्ड में, इंडिया में खास करके। नहीं, एक्चुअली बायोमेडिकल में इतने कंपनीज हैं नहीं। वो लगभग सारी चीज़ें इंपोर्ट किया जाता है, जितना अभी होने वाला है, कुछ हो रहा है काम इस फील्ड में। बट आप जब पास आउट करेंगे तब तो कुछ भी लगभग नहीं था 2018 में। अभी हो रहा है, बहुत सारे काम हो रहे हैं, मेरे को पता है इसके बारे में। बहुत सारी कंपनीज आ चुके हैं, इलेक्ट्रॉनिक मतलब मेडिकल इक्विपमेंट्स बना रहे हैं। बायोमेडिकल में वही होता है, मेडिकल इक्विपमेंट्स बनाया था। हम्म। पहले आपके टाइम में जब था सिर्फ मेंटेनेंस का या फिर सेल्स जॉब था, उस टाइम 2018 की बात करेंगे। अभी थोड़े बन रहे हैं बात। तो आपको वहां पर जॉब अच्छा मिला नहीं और प्लेसमेंट भी अच्छा नहीं हुआ, इसलिए आपने क्या करा, आप नहीं, चले मेरा प्लेसमेंट हुआ था पैसा एक्चुअली। हुआ था। आज आज पैकेज था आपका? 4। 4 का पैकेज। तो आपने ज्वाइन क्यों नहीं किया, आपको ज्यादा पैकेज चाहिए था? बिकॉज मैंने अपने दोस्तों को तभी देख रहा था कि कंप्यूटर साइंस वाले लोगों को लगती थी। मैं ऐसा एसआरएम से आता हूँ, तो मैंने तभी देखा मेरे दोस्तों की लगती थी कि 30 20। मतलब देखो, एक बात तो मुझे खटक रही थी कि वो भी इंसान है, मैं भी इंसान हूँ। मैंने भी बीटेक की, उसने भी बीटेक की। उसके पास भी 24 आवर्स है, मेरे पास भी 24 आवर्स है। तो मेरे 24 आवर्स का वैल्यू क्यों 4, उसके 24 आवर्स का वैल्यू क्यों 30 या 20? तो कुछ ना कुछ तो अंतर है, एंड द डिफरेंस इज द स्किल सेट वी प्रोसेस। मतलब कंप्यूटर साइंस वाले बंदे क्या होते हैं, उनको ना सिखाया जाता है कि रियल टाइम में, मतलब मार्केट में कौन से जॉब्स होते हैं। मतलब जो बच्चे पढ़ते हैं, ऐसे नहीं बोला कि सारे कंप्यूटर साइंस उनको मिल जाते हैं। जो बच्चे शिद्दत के साथ पढ़ते हैं उनको ही मिलता है। जो ये सब जो आंकड़े, बड़े बड़े आंकड़े जो दिखते हैं ना, ये सब सिर्फ उन्हीं को मिलता है। बिकॉज उनको ना जो इंडस्ट्री के रिक्वायरमेंट्स है, मार्केट का रिक्वायरमेंट है, उनको वही पढ़ाया जाता है। और जो नौकरी के लिए, मतलब ये जो हाई सैलरी स्किल स्किल होती है ना, वो सिखाया जाता है। बाकी डिपार्टमेंट्स को सिखाया नहीं जाता। तो मैंने वो, अब यहाँ पे हमें फोकस करनी होगी स्किल पे। अगर वो स्किल मैं सीख पाऊंगा तो कंपनीज आर रेडी टू पे। मतलब नॉट ओनली मी, अगर कोई भी सीख जाओगा, आपके तो इतने सारे व्यूअर्स हैं, कोई भी सीख जाओ, कोई भी व्यूअर अगर सीख सकता है सही टाइम पे, तो उनको भी मिल जाएगी ऐसी नौकरी। ऐसा कुछ नहीं है। बस एक मिथ फैल के रखा है कि नहीं, हम ये टायर से बिलोंग करते हैं, हम टायर कॉलेज अच्छा नहीं है, ना तो हमारा डिपार्टमेंट अच्छा नहीं है। नहीं, एक्चुअली ये सब ना
this was used to there before like 2015 2016 तक, but 2016 के बाद ना things have changed, and people have started become more liberal and focus more on skill rather than on degree. मतलब मेरे पास तो बहुत सारे डेटा पॉइंट्स हैं जो ड्रॉप आउट हैं और उनको मेरे से ज्यादा सैलरी मिल रही है. सो आई कांट टेल दैट बट देयर नेम्स, बट यस देयर आर मेनी डेटा पॉइंट्स. तो मैंने उनको देखा और मुझे लगा कि यार देखो, सीधी बात अगर मैं बात करूं तो मनी इज वेरी इंपॉर्टेंट इन एनीवेयर. मतलब डिसीजन, हर एक डिसीजन पे यू थिंक इन फाइनेंशियल मैटर. तो करियर भी ऐसे ही चूज करना होगा टू लीड अ गुड लाइफ. सही बात है. अच्छा, यहाँ पर मेरे को एक क्वेश्चन आपसे जानना था. जैसे मैं समझ गया बात क्या था आपका, और ये बहुत कॉमन सिचुएशन रहता है स्टूडेंट्स में, खास करके जितने भी स्टूडेंट होते हैं. इस कंपैरिजन आसान करने के लिए होते हैं, पैसे कितना मिल रहा है बताओ, बाकी सब बाद में देखेंगे. ये बेसिक पॉइंट ऑफ व्यू होता है मैक्सिमम नंबर सबका, लगभग पापा पेरेंट्स के भी रहता है कि भाई उसका बेटा इतना कमा रहा है, तू इतना क्यों कमा रहा है, सेम कॉलेज से पढ़ा है, तू भी इतना ड्यूटी करता है, वो भी इतना ड्यूटी करता है. ऐसे ही बात करते हैं पेरेंट्स, सोसाइटी में भी बात ऐसे ही होती है. तो ओके, गेट गॉट द पॉइंट. अब लेकिन मेन क्वेश्चन पर आते हैं, जो हमारे स्टूडेंट्स को मैक्सिमम बेनिफिट्स मिलेगा. आप अभी, आपका प्रोफाइल क्या है? आप पहले डेटा साइंस में थे. मैं पहले डेटा साइंस पे था, फिर हम्म. मतलब वो दैट इज नॉट अ कंप्लीट डेटा साइंस, मैं मशीन लर्निंग इंजीनियर की तरह काम करता था. ओके. मतलब उसमें भी थोड़ा बहुत कोडिंग होती है. डेटा साइंस रोल, डेटा साइंटिस्ट रोल अलग होती है, हम्म. मशीन लर्निंग इंजीनियर अलग होती अलग है. होता तो मेरा थोड़ा जॉब प्रोफाइल मशीन लर्निंग पे था. वो मॉडल्स बिल्ड करना, ट्रेन करना, उसके ऊपर प्रोजेक्ट्स करना, उसके प्रोफाइल पे था. एंड है. आफ्टर अभी का दैट प्रोफाइल क्या है आपका? अभी मेरा जावा बैकएंड जावा बैकएंड बैकएंड डेवलपर. डेवलपर. ओके. तो अगर मान लो किसी कोर ब्रांचेस के स्टूडेंट को, या फिर नॉन आईटी नॉन सीएससी ब्रांच के स्टूडेंट को, अगर मान लो आईटी में जॉब लेना है, और अभी जो आपका एवरेज पैकेज कितना है? एवरेज पैकेज 2-3 साल, अगर एक अच्छे प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी की बात करेंगे, 2-3 साल के एक्सपीरियंस को दे विल ऑफर SD2 बोलते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर 2. हम्म. उनको देते हैं 25 के अराउंड देते हैं, 20 lakhs पर एनम. दिस इज मतलब एवरेज प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी. थोड़े 25, बहुत प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी तो 40 भी देते 40, हैं. 50, 60 तक भी है, मेरे को पता है ना. मतलब 2 साल एक्सपीरियंस वाले 60 मिल जाता है. ठीक है, गूगल हाँ, मिल जाता है, माइक्रोसॉफ्ट में 40 तक मिल जाते हैं. अमेजोन पे भी मिल जा रहे हैं मैडम शायद. नहीं मिलता है, राइट. ओके. सो आपका टोटल एक्सपीरियंस कितना हो गया आईटी फील्ड में काम करने का? 2 साल के ऊपर. 2 साल में आप एवरेज अगर लेके चलें तो 25 लाख, मतलब नॉट बैड. 2 लाख महीने का लगभग है, अगर आप बात करेंगे तो. सो नहीं, वैसा नहीं होता एक्चुअली. मेरा तो नहीं बता सकता, मेरा उसके अराउंड नहीं है. सो मेरा बता नहीं सकता, बट ऐसा नहीं होता कि CTC में ना बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं यूजुअली. दैट्स राइट. एक बेसिक कॉम. इन हैंड में बहुत हाँ. कम आता है, पता हाँ, है. तो टैक्स भी टैक्स कटता कटता है, है, वेरिएबल्स होते हैं, है ना. PF होता है, बहुत सारे होते हैं. मतलब अगर हम्म. ये एवरेज में देखोगे तो अगर आपका 24 लाख का 25 लाख का सीटीसी है, तो इन हैंड आपका आते आते 1 लाख 20 तक बचेगा मेरे हिसाब से. 1 लाख 20, 30 तक अब आएगा. वो बेस के हिसाब से है. हाँ, बेस के ऊपर है. थोड़ी कंपनीज तो टैक्स पूरा तो बेस सिर्फ दे देते काट के हैं. बता रहा हूँ मैं, टैक्स, पीएफ, आपका जो कॉस्ट टू कंपनी जो कट लगता है नहीं वो नहीं, सब कुछ मैं कट. मैं आपको वही बता रहा हूँ. अगर 26 का भी है या तो 30 का भी सोच लो, अगर वो कंपनी 30 की 30 बेस दे रही है तो हाँ, उसमें फिर ना तो अलग आपको बात है. फिर मैं तो अलग बात अगर वो कंपनी के, हर एक कंपनी का अलग अलग है. इस कॉम्पेंसेशन मामले में स्ट्रक्चर होता टाटा है. सबसे आगे. टाटा में सीटीसी में और इन हैंड में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है टाटा में. हाँ, थोड़े बहुत कंपनीज ऐसे हैं, थोड़े बहुत कंपनीज बहुत सारी चीजें काटते डाल हैं. देते हैं और 4 साल के स्टॉक पे डाल देते हैं. ऐसे ऐसे थोड़े बहुत कंपनीज होते हैं. ओके. तो हाँ. दैट्स राइट. सही है, ये भी बच्चों को पता लग जाएगा भाई ऐसा है. सीटीसी मतलब ये नहीं आपके हाथ में पैसा आ जाएगा. हालांकि मैंने हाँ. बहुत सारे वीडियोस में कवर कर रखा है भाई, टैक्स भी देना पड़ता है, वेरिएबल्स होते हैं, स्टॉक्स होते हैं, बहुत सी चीजें होते हैं. जो 2 करोड़ पैकेज होता है वो ऐसा नहीं होता, ये दिखता है अंदर बहुत सारे. और वो यहाँ पे जो 2 करोड़ की पैकेज होती है, 1 करोड़ की पैकेज, वो यहाँ की नहीं होती है. पहली बात तो नहीं, ये 1 करोड़ आप का पैकेज जान. अभी इस साल लगा है. इस इस साल साल लगा लगा है, है, हाँ. पहले नहीं था. इस साल. ग्रेविटॉन में लगा है इस बार, हाँ, गेस इस साल इफ आई लगा एम है, नॉट पहले नहीं था. रॉन्ग. इस साल लगा है. इस साल मैक्सिमम पैकेज गया है 2.5 करोड़ के आसपास, और लास्ट ईयर मैक्सिमम पैकेज गया था आपका 1.54 करोड़ का गया था. मतलब 1 करोड़ का डिफरेंस एक साल में आ गया पेंडिंग के बावजूद. वो भी सिर्फ आईटी फील्ड में, बाकी फील्ड में नहीं. बाकी फील्ड में मैक्सिमम 40-45 गया है, 50 हाँ, लगा लो, मैक्सिमम हाथ मार के 60 लगा लो, उससे तो गया ही नहीं जो मेरे वो पास भी देखा मतलब फिलहाल है. ओके. IIT से.
आईआईटी बॉम्बे का गया था और आईआईटी मद्रास का गया है 45 मैकेनिकल का। ट्रिपल आईटी हैदराबाद का भी आपके पास कुछ डेटा पॉइंट्स है? बिकॉज ट्रिपल आईटी ट्रिपल आएगा हैदराबाद तो का मेरे पास बहुत भी अच्छा। डेटा नहीं है, वो आएगा अभी। हम्म, उसको डालेंगे हम, आएगा तो। मैंने मुंबई का मेरे पास डाला हुआ है, बॉम्बे का और मद्रास का डाल दिया मैंने। मेरे पास तिरची का डेटा है, गुवाहाटी का डेटा है, ये एनआईटी सिलचर, बहुत सारे कॉलेजेस का डेटा एग्जैक्ट आता नहीं, इसलिए हम डालते नहीं। बहुत से का आता है तो डाल दी, इसका आता डाल देते हैं। ओके, सो हम क्वेश्चन पे आते हैं, और एक जो बहुत इंपॉर्टेंट है और मोस्ट प्रोबेबली हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। रोड मैप बताओ कैसे होगा। हाँ, पहले रोड मैप के लिए मान लो बहुत कुछ सारे नहीं लोग। पता, मान लो उस कंप्यूटर को नहीं पता, मतलब बस बेसिक पता है उसको, एमएस ऑफिस थोड़ा बहुत पता है उसको, वर्ड वगैरह, कंप्यूटर चलाना आता है लेकिन प्रोग्रामिंग का पी नहीं आता, तो कैसे करेगा रोड मैप। रोड मैप तो रोड मैप में द फर्स्ट फ्लेवर इन द रोड मैप इज कॉन्फिडेंस। हम्म। सीखने की वो चाह होनी चाहिए कि हाँ करना ही है। दिस इज द फर्स्ट थिंग विच नो वन मेंशंस, बट दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। पी भी नहीं आने, मतलब उसको अल्फाबेट्स भी नहीं है, कोई भी फर्क नहीं पड़ता। बट वो जो सीखना है वो जो अंदर से है, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। उसके बाद से शुरू होता है आपका रोड मैप। अगर ये नहीं है तो मैं जितना भी आपको रोड मैप बोलूँ, आपके सब व्यूअर्स को रोड मैप बोलूँ, दैट विल नॉट वर्क। तो रोड मैप से जाने से पहले दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपके पास वो है, कंसिस्टेंसी है, वो शिद्दत है, मैं कर दूंगा ये, अगर है तो नाउ विल प्रोसीड रोड मैप। देखिए यूजुअली ये देर आर सर्विस कंपनीज होती हैं, एंड देर आर ऑल्सो प्रोडक्ट कंपनीज एंड कंसल्टिंग फर्म्स भी होते हैं। इन तीनों में फर्क है कि जो टेक कंपनीज होती हैं, मतलब प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज मोस्टली, उसमें भी अलग अलग प्रोडक्ट्स होते हैं। जो टेक बेस्ड, मतलब उनका बिजनेस जो मॉडल है वो टेक के ऊपर अगर आधारित है, तो उसमें टेक वालों को ज्यादा सैलरीज मिलते हैं। मतलब डेवलपर्स को मिलते हैं, या तो डेटा साइंटिस्ट को मिलते हैं, या तो मशीन लर्निंग इंजीनियर्स को, जो टेक के ऊपर आधारित है बिजनेस मॉडल। अगर अभी हम कंसल्टिंग फर्म्स की बात करेंगे तो उनका बिजनेस मॉडल टेक के ऊपर उतना आधारित नहीं है, बट हाँ टेक इन्वॉल्व है। टेक इज एवरीवेयर, मतलब कुछ भी लो टेक है, बट उनका कोर टेक है कि नहीं, उसके ऊपर से कंपनी के सैलरीज एंड द डिपेंडेंसीज वेरी। द मोर डिपेंडेंट यू आर ऑन दैट, यू वुड बी पेइंग मोर टू दैट। सो जब आप फिल्टर आउट करते हो, तो आप कंपनीज को, यू कैन ऑलवेज इमेजिन जो कंपनी टेक के ऊपर आधारित है उनको ज्यादा सैलरी देने के चांसेस हैं, बिकॉज दे आर मोर डिपेंडेंट ऑन दैट। तो इनके सीखने के लिए क्या क्या चाहिए? कुछ भी, कोई भी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी हो, आप करते क्या हो? आप कुछ बैकएंड सिस्टम्स डेवलप करते हो, या तो यूआई डेवलप करते हो, या तो यू जॉइन बोथ, लाइक यूआई एंड बैकएंड, फुल स्टैक बोलते हैं उसको। इसमें आपका फंडामेंटल होता है प्रोग्रामिंग। अब प्रोग्रामिंग को बहुत सारे लोग बहुत सारे भाषा में बोलते हैं, मैं तो सिंपल रखूंगा। प्रोग्रामिंग कुछ नहीं है। हम आप आपसे बात कर रहे हैं, आपके व्यूअर से बात कर रहे हैं, ये मेरी भाषा है, आप समझ सकते हो, आप सारे व्यूअर समझ सकते हैं। तो कंप्यूटर को भी भाषा चाहिए होती है, तो कंप्यूटर से भी एक लिपि से बात करना होता है। तो वो जो है दैट इज कॉल्ड प्रोग्रामिंग, दैट्स इट। मतलब जो भी हमारी थॉट प्रोसेस है वो कंप्यूटर को कन्वे करने के लिए वी केम अप विद दिस वर्ड कॉल्ड प्रोग्रामिंग, एंड उसका पैराडाइम है कोडिंग। तो वॉट एवर वी राइट, और वॉट एवर वी वॉन्ट टू टेल कंप्यूटर, वी जस्ट राइट इट ऑन कोड। सो ये जो है ना, ये लैंग्वेजेस हैं। दिस इज जस्ट लाइक इंग्लिश, हिंदी, ये सब लैंग्वेजेस की तरह ही है। बट क्योंकि ये ना स्कूल में नहीं पढ़ाते, ना तो बहुत सारे लोग बात करते हैं, ऐसा कोई नहीं कि हाँ, मैं बाहर जाके जावा बात करूँ। नहीं, बाहर जाके सब लोग हिंदी, इंग्लिश हिंदी बात करते, तो ना ये सीखने में इतना आसान नहीं होता। कोई भी नई भाषा लो, अगर हमें अभी जाके कुछ नई भाषा सीखने का जाओ, या पंजाबी सीखने जाओ, मुझे आती नहीं है वो, तो वो बहुत दिक्कत हो जाती है वो। तो that is the same thing happens here also. It's very analogous, that things are very same when you look it in the generalized way. टेक्निकली ज्यादा बात करेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे, बट ऑन ए हायर लेवल दिस इज अ थिंग। तो इसको सीखने के लिए आपको पहले जो प्रॉब्लम सॉल्विंग बोलते हैं, बाहर बहुत सारे ये प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स पूछते हैं, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज इंटरव्यूज में प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स पूछते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स आर नॉट ओनली एप्लीकेबल हियर, मतलब हमारे हर एक, एवरी डे वी सॉल्व सम प्रॉब्लम्स, एवरी डे वी सॉल्व सम प्रॉब्लम्स। लाइट नहीं आ रही है तो वायर रिपेयर कर दोगे, या तो कुछ करोगे, वो भी एक प्रॉब्लम है, वो भी प्रॉब्लम सॉल्विंग है। बट हम ये एरिया में वो दिमाग जो है ना, हमारा जो दिमाग, प्रॉब्लम सॉल्विंग का दिमाग, हमें इस सेक्टर पे अप्लाई करना है। इस सेक्टर में अप्लाई करने के लिए हम हमारा जो सोल्यूशन है ना, वो कंप्यूटर को समझ आना चाहिए। तो कंप्यूटर को समझ आने के लिए हमें कोडिंग आने की जरूरत है। दिस इज द रीजन व्हाई यू नीड कोडिंग, दिस इज द फंडामेंटल रीजन। अब कोडिंग इसको में क्या सीखने सीखें, के, कौन सा लैंग्वेज सीखें, क्या करें। मुझे तो आती है जावा आती है, पाइथन आती है, और मैंने क्लोजर बोल के एक वो लैंग्वेज पे भी काम किया है,
कोडिंग में बहुत सारे लैंग्वेजेस हैं, एक फंक्शनल प्रोग्रामिंग होता है, आपने ऑब्जेक्ट सी सी ओरिएंटेड प्लस होता प्लस है। किया है? नहीं किया, नहीं, एच नहीं टी किया, एम एल, सी एस एस, पी एच पी, जावा स्क्रिप्ट? नहीं, नहीं। सिर्फ आपने जावा, सीखा जावा? पाइथन, जावा सीखा आपने? जावा एंड पाइथन, जावा पाइथन बस दो ही सीखा आपने? बस। कितने मेरा टाइम मैं लगा बैकएंड जावा? पे, मैं मैं बैकएंड पे इंटरेस्टेड था, हाँ, इसीलिए मैं जावास्क्रिप्ट पे उतना फोकस नहीं किया। मैं समझ गया। अगर मतलब मुझे, आपने पाइथन सीखा, उसके बेस पर अपने डेटा साइंस मशीन लर्निंग में काम करा, फिर जावा सीखा होगा, उसके बेस पे आपको जावा में पैरेलली तभी से सीख रहा पहले था। सीखा था। Okay। हम्म, फिर आपको मैं सीख बैकएंड? रहा था, क्योंकि जो लैंग्वेज होती है ना पाइथन, वो प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं होती। जावा इज मोस्टली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, मतलब वो 99.99 है, देयर इज जस्ट वन सही। क्लॉज, इसीलिए नहीं बोल सकते, बट इट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। तो जावा सीखने से ना बहुत बहुत वो सोच बदल जाती है प्रोग्रामिंग के पर्सपेक्टिव में, मतलब तुम्हारी पूरी सोच बदलती है। तो जावा सीखना अगर टाइम है तो सब लोगों को जावा सीखनी चाहिए। समझ गया। मतलब आपने दो ही जगह पर अपना कमान बनाया, इंटरव्यू दिया, जॉब लगा, मौज मारो, यही है? हम्म। ओके। यहाँ पर दो क्वेश्चन आते हैं। पहला क्वेश्चन, जब इंटरव्यू होता है, एटलीस्ट फर्स्ट जॉब में जरूर पूछे होंगे आपसे, मे बी मोस्ट प्रोबेबली पूछते हैं क्वेश्चन, आप तो बायोमेडिकल हो, आईटी में क्यों आए? क्या आंसर था आपका? नहीं, मैंने कोर्स, जब मैं बायोमेडिकल में ही था, बट मैंने कोर्स डेटा साइंस का लिया था फाइनल सेमेस्टर में। ओके। मैंने ऐसा नहीं कि थोड़ा होमवर्क मैंने किया कॉलेज टाइम था। से करते आया। समझ गया। तो थोड़ा आपको बहुत क्वेश्चन होमवर्क किया। पूछा था? हाँ, मुझसे पूछा था, तो आपका बट आंसर क्या था? मैंने बताया कि इंटरेस्ट था इसमें, एंड कोडिंग पे पाइथन अच्छे से आती थी तब से ही। तो पाइथन में, जब हम पाइथन के बारे में बात करते हैं, उसका मेजर एप्लीकेशन अभी अभी बैकएंड पे भी कर रहे हैं, बट उसका मेजर एप्लीकेशन जो है ना, उसका जो यूनिकनेस कम्स विद मशीन लर्निंग, मशीन लर्निंग एंड डेटा साइंस। तो इसीलिए मैंने डेटा साइंस ऑप्ट किया था, एंड इसीलिए आई गॉट इनटू डेटा साइंस, बट देन ऑन मुझे प्रोग्रामिंग में इतना इंटरेस्ट आ गया कि मैं बैकएंड पे पूरा सीख के आई थॉट ऑफ गोइंग इनटू बैकएंड। हाँ, समझ गया। मतलब ये बात भी समझ में आता है, किसी फील्ड में काम कर रहे हैं आप तो धीरे धीरे क्या होता है, आपका हैबिट बन जाता है, फिर मन लगता है, फिर आप उसमें और एक्सपर्ट बनते रहते हैं स्लोली, है ना? हम्म। ओके। सो हम अपन लास्ट क्वेश्चन पूछेंगे कि आपको कुछ अब तक प्रॉब्लम फेस हुआ, बिकॉज आप सीएससी डिपार्टमेंट से थे नहीं? कौन सा? हाँ, प्रॉब्लम मुझे, जब मैं डेटा साइंस का कोर्स ले रहा था, हम्म। तब मुझे थोड़ी बहुत प्रॉब्लम था। देखो, मैं एक्चुअली प्रॉब्लम बोलते ही व्यूअर्स डर जाते हैं। सब प्रॉब्लम तो हमेशा होती है। देखो, आप कोई भी सब्जेक्ट लो, आप मैकेनिकल के व्यूअर्स होंगे आपके शायद ज्यादा, तो मैकेनिकल का भी आप थर्मल नहीं, मेरे पास सारा के, व्यूअर्स है। आपके साथ वजह से, सारे मतलब सारे friends हैं। कोई भी सब्जेक्ट लो, उसमें तो दिक्कत होगी। जब नया कुछ भी सीखता है, दिक्कत तो होगी। और मैं आता नहीं हूँ आईटी बैकग्राउंड से, तो आईटी या सीएससी बैकग्राउंड से, तो दिक्कत तो हुई मुझे, दिक्कत तो हुई, बट मेरा तो जो मकसद था ना, वो तो क्लियर था कि मुझे करना ही है। और जब मैंने और उसके लिए कॉन्फिडेंस चाहिए होती है, और थोड़े बहुत तो डेटा पॉइंट चाहिए होते हैं कि कुछ कुछ लोगों ने ऐसे किया है। देखो, मेरे हिसाब से तो प्योर साइंस से आके कोई नहीं किया, तो मेरे पास तो कोई डेटा पॉइंट ही नहीं था। इट वॉज ओनली माई फेथ हम्म। एंड माई कंसिस्टेंसी, एंड जो रोड मैप था, क्लियर रोड मैप, स्किल सेट क्या चाहिए होता है। ऐसे नहीं कि वेगली बैठ के गूगल करते जाओ, सीखते जाओ, सीखते जाओ, ऐसा नहीं होता। देर इज सम सॉर्ट ऑफ स्किल सेट, बस उतना चाहिए होता है। वो स्किल सेट सीखने के बाद ना, जब आप काम करते हो, आपका स्किल सेट बढ़ जाता है। जब आप काम कर रहे हो, जब आप अपने कलीग से बात करते हो, या तो जब वर्क एनवायरमेंट टीचर्स यू लॉट स्किल देन व्हाट यू टीच इन द थ्योरी पार्ट। थ्योरी चाहिए होता है उतना, बहुत फंडामेंटल्स के बिना तो आपका प्लेसमेंट नहीं लगेगी, बट दैट इज नॉट द एंड। मतलब सीखना तो काम से शुरू होती है। काम से पहले जो सीखा है ना, वो सिर्फ मतलब अंदर घुसने के लिए, वो तो अलग ही दुनिया है। जब काम करने लगोगे, अलग ही है वो पूरा। सही बात। तो वो तो मैंने सीखा है। रोड मैप था क्लियर, तब तो यूट्यूब इतना नहीं था, बट मेरे जो दोस्त थे, मैंने उनसे बात किया कि सीखना क्या होता है, आप करते क्या हो, मतलब आपका इंटरव्यू प्रोसेस। मुझे एक बात समझ नहीं आती, जब जब बहुत सारे लोग होते हैं, अरे ये बंदा इतना कमाता है, ये बंदा उतना कमाता है, बस देख के छोड़ देते हैं। पूछते क्यों नहीं हो कैसे कमा रहे हो, और तुमने कैसे अंदर घुसे हो, प्रोसीजर क्यों कोई नहीं पूछता। यू शुड आस्क द प्रोसीजर, मतलब माइंडसेट ऐसा बदलना चाहिए कि प्रोसीजर पूछो, जो उसने किया वो करने का सोचो। तो मैंने जो कंप्यूटर साइंस वाले, बहुत मतलब वो लोग तो टाइम भी नहीं देते, उनका तो अलग ही है कि हमारी इतनी लगी है तो बहुत कम टाइम देते हैं। तो मैंने एक बंदे से, क्या बंदा अच्छा था, मेरा मेरा बैचमेट था वो सीएससी,
तो उससे मैंने बात किया और पूछा कि तुम्हारे इंटरव्यू में पूछते क्या है। एक्चुअली देखो, अगर तुम भी इंसान हो मैं भी इंसान हूँ, तो दोनों के पास दिमाग है। बस तुमने कुछ अलग सीखा, मैंने कुछ अलग सीखा। तुमने जो सीखा वो मुझे सीखना है, बस। एजेंडा तो सही था। तो उसने मुझे बताया कि देखो कंप्यूटर साइंस वाले ये होते हैं, हमें ये पढ़ाया जाता है, इंटरव्यू से ये पूछा जाता है। अच्छा, आपने उसने ये बताया। डीएसएल को सीखा हुआ है? बिना डीएसएल के प्रोडक्ट बेस में होगा कैसे नहीं कुछ सीखा? भी। कहाँ सीखा भाई वो? स्केलर। ओके, मतलब स्केलर से आपने कोर्स लिया होगा ना? हम्म। तो हाँ, बट मैं आपने बता सकता यूट्यूब हूँ। यूट्यूब पर भी आपने बहुत सारी स्टडी किया होगा बहुत सी चीजों का। हाँ, मैंने यूट्यूब में बहुत सारे चैनल्स भी देखे हैं। बहुत सारे, मतलब एट दैट टाइम देयर वर नो, इतना कंटेंट था नहीं सच अभी में। कंटेंट बहुत अभी है इसका। बहुत कंटेंट है, मतलब कंटेंट इज वेरी वे। मतलब एंड अगर मान ओपनिंग्स। लो अगर इसमें अगर थोड़ा सा एक चीज ऐड हो गया, हम मिस कर रहे थे। अगर आपको कंप्यूटर फील्ड में जाना है, अगर बैकएंड डेवलपर बनना है, मेरे जितना मैंने देखा ना, मतलब मैं अपना बता रहा हूँ, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट ना कैंपस प्लेसमेंट से अच्छे कंपनीज में गए हैं। इवन प्रोडक्ट्स कंपनी में गए हैं जो नॉन सीएससी स्टूडेंट थे, राइट। उनका पैकेज स्टार्टिंग में 7 8 10 12 13 15 तक लगा है, नॉन सीएससी वाले। और वो मैक्सिमम गए हैं फुल स्टैक डेवलपमेंट में। उन्होंने कुछ नहीं किया, उन्होंने क्या करा, यूट्यूब पर पहले फ्री में सीख लिया, डबल क्लिक स्कूल कोड एकेडमी में फ्री में सीखा, प्रैक्टिस करा, HTML CSS XML और आपका थोड़ा बहुत जावास्क्रिप्ट उन्होंने ट्राई करा। फिर उन्होंने क्या करा, उन्होंने छोटे छोटे प्रोजेक्ट बनाया और बहुत सारे यूट्यूब चैनल पर फुल स्टैक डेवलपमेंट का कोर्सेस आता है फ्री में, वो करा। फिर बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व करे, गिटहब में अपना अकाउंट बना लिया, लिंक्डइन पर अच्छा प्रोफाइल बनाया, और फिर उनको ये जॉब लग गया। कैंपस प्लेसमेंट से कुछ को लगा है, कुछ को ऑफ कैंपस से लगा है। लेकिन मैं समझने की कोशिश कर रहा था, आप देखिए फुल स्टैक डेवलपमेंट चीज फील्ड थोड़ा अलग है, आपका फील्ड थोड़ा अलग है। थोड़ा क्या टोटली अलग है बोलोगे चलेगा काम, बिकॉज स्किल जो होता है वो अलग, माइंड सेट चलो वो सब जगह चाहिए सक्सेस पाने के लिए, चाहे कुछ भी करो। बिजनेस करो तभी माइंड सेट अच्छा चाहिए, यूट्यूब चैनल चलाओ तब भी माइंड सेट अच्छा होना चाहिए, घर चलाओ तब भी अच्छा माइंड सेट होना चाहिए, नहीं तो नहीं चलेगा, गड़बड़ी होगा। वो तो हर जगह चाहिए। बट अगर स्किल की बात करेंगे, स्किल्स में आपका DSL को अच्छे से आना चाहिए अगर आपको डेवलपर में जाना है, ये तो मस्ट है। और पाइथन भी लगाना चाहिए, और आपने सीख रखा है जावा। मैं तो बोलता हूँ स्किल सेट की बात अगर हम करें, तो स्किल सेट तो तो दो कैटेगरी में डेटा इसको स्ट्रक्चर। लेते हैं, दो कैटेगरी में लेते हैं। एक हाँ। टेक की बात करें, आप पॉइंट आपके पॉइंट व्यू से, बिकॉज मैं तो शेयर करता हूँ, लेकिन मैं सुनना चाहता हूँ आपके पॉइंट, बिकॉज आप 2 साल से कर रहे हैं, मैं 10 12 साल से देख रहा हूँ मतलब इस तरह का चीज़ों को। तो अभी कुछ लेटेस्ट शायद बताएं आप। और आप टेक्निकल फील्ड दो साइड डिवीजन कर दीजिए और बताइए। हाँ, ये जो, अगर ये जॉब पानी है आपको, मतलब अगर द स्किल सेट, द राइट स्किल सेट यू हैव टू पोजेस इज, एक है डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम्स। इसको एक्चुअली ये बहुत स्ट्रेस इसीलिए करते हैं बिकॉज देयर आर टू थिंग्स। हर एक बंदे को कुछ ना कुछ मेट्रिक्स पे एवेल्युएट करना होता है। तो डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम इज सच अ स्किल where not everyone can master unless you give a lot of time and lot of practice. तो इसमें ना, you're not there, they're not only evaluating you on your problem solving या तो कोडिंग, तुम्हारे एंड योर कंसिस्टेंसी के ऊपर भी एवेल्युएशन है। तुम जो चीज नहीं आती है वो चीज सीखने में भी दिक्कत है, मतलब वो इतनी आसानी से भी दिमाग में नहीं बैठता। तो जो चीज सीखने में मुश्किल है वो आप बहुत अच्छे से सीख पाए हैं, और आपने ट्राई किया है। मतलब आपको अगर कोई नई चीज दिया जाता है तो आप इतना घबराते नहीं हो, क्योंकि आप काम कर रहे हो, मतलब आप ये एक रोल पे काम कर रहे हो। बट ऐसा नहीं है कि आप वही रोल पे बहुत सारे दिन काम करेंगे या तो बहुत सारे महीने काम करेंगे। आपका रोल चेंज हो जाएगा या तो आपका टेक स्टैक बदल जाएगा, तब तो नया चीज सीखना होगा। तो नया चीज सीखने के लिए नहीं डरेंगे क्या? सो दिस इज अ एवेल्युएशन मेट्रिक। सो डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम्स करने से ना आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग बढ़ जाता है, क्योंकि उसमें बहुत सारे ऐसे कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस दिए जाते हैं, आपको दिमाग लगा के सोचना पड़ता है। और सोचने के बाद आप क्या करेंगे? आप कोड करेंगे, मतलब आपको कंप्यूटर की भाषा आती है। सो दीज आर द मेट्रिक्स ऑन विच यू आर एवेल्युएटेड फॉर। अब एंट्री लेवल पे आप ऐसा नहीं एवेल्युएट कर सकते कि आपने कितना बड़ा प्रोजेक्ट किया, क्या क्या स्केल पे वो चल रहा है। आप इतने मेट्रिक्स पे एवेल्युएट नहीं कर सकते। आपको चाहिए कैंडिडेट जो आने के बाद सीख के, काम सीख के आपका प्रोडक्टिविटी बढ़ाए। तो आप उनको कैसे एवेल्युएट करेंगे? दैट इज द रीजन डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम्स is one of the major metric on which you are evaluated. And upon that, you'll also be asked them operating systems, DBMS,
कंप्यूटर नेटवर्क्स थोड़ा कम पूछा जाता है बिकॉज वो नेटवर्किंग डोमेन में ज्यादा पूछे जाते हैं, मतलब नेटवर्किंग कंपनीज जो होते हैं, राउटर मेकिंग या तो फायरवॉल, ऐसे डोमेन कंपनीज का हर एक डोमेन होता है। अनलेस यू आर गोइंग इनटू दैट नेटवर्क डोमेन, ये थोड़ा स्ट्रेस नहीं किया जाता। दिस इज ऑल्सो इट्स माई वर्जन, गलत भी हो सकता हूँ, बट ओएस डीबीएमएस तो हर ओएस और डीबीएमएस तो जरूर पूछेंगे बिकॉज ये भी ना फंडामेंटल्स होते हैं। ये आप कोड आपने कर कहाँ रहे से पढ़ा? वो है किताब पढ़ा या फिर यूट्यूब चैनल या फिर कोई कोर्स लिया था? हो, या ये मैंने गेट की तैयारी की। हाँ समझ गया, किताब पढ़ के फायदा हुआ मतलब। हाँ डीबीएमएस तो मैंने मेरे ये को पता है काफी इंपॉर्टेंट है, ओएस भी इंपॉर्टेंट है। मैंने गेट कंप्यूटर साइंस की तैयारी की थी, तो उससे तब मैंने वो सब मैंने पढ़ा। मैंने गेट कंप्यूटर साइंस की तैयारी की, बट मैंने एक सब्जेक्ट छोड़ दी थी, वो है कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन आर्किटेक्चर। वो एक सब्जेक्ट होती हुआ, है, वो वो आपने वो छोड़ मैंने वो मैंने छोड़ दिया बिकॉज मुझे लगता था कि वो मेरे आगे जाके भी उतना काम नहीं आएगा। मतलब मैं जिस डोमेन के ऊपर मैंने अपना रोड मैप और मैं क्लियर था, उसमें कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन आर्किटेक्चर, मैं उतना स्ट्रेस नहीं किया उसमें। तो बाकी सब ओएस डीबीएमएस या तो डेटा स्ट्रक्चर्स हो, एल्गोरिदम्स हो, या जो फंडामेंटल्स होते तब हैं, आपने बेसिक क्लियर किया मतलब। मैथमेटिक्स, व्हाट एम मैथमेटिक्स, प्रोबेबिलिटी, ये सब ना मैंने फोकस किया। मतलब मैंने पहले ही क्लियर था कि चाहिए क्या है और उसको करना कैसे। तो रोड मैप मेरा क्लियर था। मतलब मैंने किसी यूट्यूबर से नहीं देखा, बट मैंने लोगों से बात करके देखा बिकॉज तब रिसोर्सेज इतने समझ नहीं गया, थे। समझ गया। तो मैंने ऐसे रोड मैप बनाया। मतलब फिर सीधी उसके बात बाद है, जो बच्चों को भी सुनने को मिल रहा है, आपने वो चीजें इकट्ठा करा था बहुत लोगों से बात करके। बात करके ही, मतलब आपको जो चीजें बहुत एफर्ट कर मिला, इन स्टूडेंट्स को फ्री में मिल रहा है लगभग, ये सुन सकते हो। हाँ फ्री में तो नहीं हाँ मिल रहा है, जिनके पास पेशेंस है लगभग 30 मिनट तक सुनने का, उनको मिल रहा है। हाँ, बिकॉज एक और बात है, पेशेंट नहीं उनको मिलेगा, बट ये 30 मिनट की नहीं है, काफी टाइम ये हो 500 घंटे की है। गया। ओके ग्रेट, सही बात है। तो नॉट 500, मतलब डिपेंड्स हर एक बंदे का। मैं तो बस हाँ एवरेज ही बोल रहा था। थोड़े बहुत स्मार्ट होते हैं वो तो बस 200 घंटे में निपटा देते हैं पूरा। तो ये बहुत लोग सोचते हैं कि एक वीडियो देखने से ना बस आपको रोड मैप मिलेगा, उसके ऊपर काम करना है, घंटों घंटों बैठ के काम करना होता है। मतलब मैं जब गेट की तैयारी कर रहा था, मैं तो बता था, लाइक आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर लाइक अराउंड 8 आवर्स पर डे कंसिस्टेंटली। सेल्फ स्टडी। नहीं, मैं रविंद्र बाबू रावला बोल के एक यूट्यूबर पता है, है मुझे। मैंने उनका कोर्स लिया। हाँ, वो अभी एक नया प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, इतना मेरे को नॉलेज है। उन्होंने गेट पढ़ाना छोड़ दिया बिकॉज मैं बता नहीं सकता, कुछ हुआ था। मुझे अभी बताया वो। 1-2 साल के लिए छोड़ा है शायद, उनका कुछ था बॉन्ड वगैरह का चक्कर। ठीक है। तो जितना मेरे को नॉलेज में, मतलब जितना मेरे को समझ में आया, बिकॉज मैंने देखा नहीं, बट वो काफी पुराने हैं। एक्चुअली मैं जब वीडियो स्टार्ट किया तब भी थे उस टाइम, 2016 की बात कर रहा हूँ, तब वो थे। और मैकेनिकल में कोई नहीं था, मैं पहला था मैकेनिकल का जो वीडियोस देखे फ्री में दिया था मैकेनिकल। और वो कंप्यूटर साइंस के थे, है ना, उनका क्वालिटी अलग बहुत अच्छा था उस टाइम भी। ओके, सो मतलब लास्ट क्वेश्चन में आते हैं जी। आप ये चीज मेरे को बताइए, आपको क्या लगता है, आप क्या ऐसा चीजें सीखे हो जो आपको हेल्प किया है आफ्टर बीटेक, जो बीटेक में इन जनरल लोग सीख नहीं पाते हैं, क्या सीखे इस फेज में? मैंने बीटेक में भी एक बात सीखी है हम्म, कि हर एक चीज नहीं होती है, और सीखने की जो काबिलियत है ना, नई चीज सीखने की काबिलियत, वो अंदर से आनी चाहिए। नई चीजें से नहीं डरना सही चाहिए। बात। ये अगर अंदर से आती है, मतलब हर एक इंसान पे हर एक पॉइंट पे आती है। अगर ये पॉइंट एक बंदे को अगर आ गया ना, वो कौन से भी फील्ड पे एक्सेल करेगा। कुछ भी सॉफ्टवेयर नहीं, एमबीए छोड़ो, मतलब कुछ भी फील्ड हो, अगर वो नई चीज सीखने के लिए नहीं डर रहा है ना, दैट्स इट, डन, ही इज डन, मतलब उसका लाइफ सॉर्टेड है। ओके गाइस, सो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।